डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी हमारे कल मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को, आपने तो उस वीडियो को वॉच करा होगा। जो टॉपिक था हमारा वो हमारा वर्ब था टॉपिक। ओके, हमारा वर्ब था टॉपिक। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग बतलाइए, कोई समस्या हो डाउट में बतलाइए, मैं उस आप कमेंट करके मुझे बतलाइए। मैं लगातार अपनी ओर से आप लोगों को बेटर एजुकेशन प्रदान करने की कोशिश में लगा रहता हूं। कुछ बच्चों का डिमांड था सर, डिमांड्स थी कुछ बच्चों की कि सर एक ये नाउन का जो चैप्टर है, नाउन चैप्टर का सर ये टॉपिक है केस के बारे में सर डिस्कशन कर देना। तो मैंने सोचा कि केस के बारे में डिस्कशन चलो कर दें। चलिए ठीक है। नाउन को हम लोगों ने नाउन वाली चैप्टर्स में नाउन की एक टॉपिक जेंडर को मैं बतलाया, और ये एक दूसरा टॉपिक है नाउन का ही टॉपिक है केस। चलिए केस को समझते हैं कि केस ग्रामर में केस का क्या भूमिका है, ग्रामर में केस का क्या महत्व है। केस की समझदारी, केस बना लेने से, केस पढ़ने से ग्रामर का कौन से पार्ट को हम आसान कर सकते हैं समझने के लिए। तो केस नाउन के अंदर आता, नाउन चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है केस। केस का हिंदी मीनिंग कारक होता है। कारक मीन्स अवस्था, कोई भी नाउन और प्रोनाउन किस अवस्था में है। कहते हैं केस शोज द पोजीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इन द सेंटेंस। केस शोज द पोजीशन, कारक क्या बतलाता है तो बतलाता है पोजीशन। केस शोज द पोजीशन, केस क्या करता है, वो पोजीशन बतलाता है। किसकी पोजीशन, ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, अब इसको ऐसे समझना है, इसको डिफिनेशन के तौर पे नहीं लेना है और डिफिनेशन की तरह इसको याद नहीं करना है। इसको ऐसे समझना है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सब्जेक्ट की जानकारी आपको होगी, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट। तो वैसा व्यक्ति जो काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति के काम करने से जिस पर इफेक्ट पहुंचे, प्रभाव पहुंचे, असर पहुंचे, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल केस में मैं आप लोगों को बतलाया हूं। देखिए, तो केस क्या बतलाता है, पोजीशन बतलाता है नाउन और प्रोनाउन का, कि नाउन किस अवस्था में है, सब्जेक्टिव में है, पॉजिटिव में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। ये केस सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसको देखते हैं। ए नाउन और प्रोनाउन कैन गेट 3 पोजीशंस इन द सेंटेंस। इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ, कोई भी नाउन या प्रोनाउन अब वाक्य में, देखिए एक कहानी को ऐसे, ये स्टोरी पे डिपेंडेंट है, इसको मैं आपको कर दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ इसको आसानी से। एक व्यक्ति है घर में, वो मदर फादर के सामने, वो तो व्यक्ति एक लड़का, कोई एक बच्चा है, मदर फादर के सामने वो बच्चे कहलाएंगे। अच्छा, प्लेग्राउंड निकलेंगे खेलने, प्लेग्राउंड में वो दोस्त कहलाएंगे एक दूसरे के। फिर वो स्कूल गए, टीचर के लिए वो एक स्टूडेंट हुआ। तो उसी प्रकार से नाउन और प्रोनाउन के जो है ना 3 अलग अलग सबनेम हैं, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव। आई हुआ सब्जेक्टिव केस, जहां की मैं लिखा हूं एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेक पोजीशन। सब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा अगर वाक्य में, यहां मैंने वाक्य लिखा है, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे, ये सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस, और ये तो वर्ब है, आप जानते हैं। चलिए इसको एक सीरीज में देख लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन कैन गेट, नाउन और प्रोनाउन गेट अचीव, प्राप्त कर सकता है, हो सकता है या परिवर्तन कर सकता है 3 पोजीशन वाक्य में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और पोजीशन यानी कि पॉजिटिव संबंध। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव। नाउन
और प्रोनाउन। नाउन का 3 रूप है, इसे देख लीजिए। प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन गेट 3 पोजीशंस। पहले प्रोनाउन की चर्चा कर लेते हैं, तब नाउन को हम लोग आसानी से समझ लेंगे। प्रोनाउन आई, सब्जेक्टिव केस हुआ आई, पॉजिटिव केस में जाएंगे तो माई माइन, ऑब्जेक्टिव केस में मी, अलग अलग रूप हैं। ठीक है। जनरली ऑल दीज 3 केसेस ऑफ ए प्रोनाउन आर यूज्ड इन द सेल्फ मोड फॉर्म। हमें सबसे बड़ी समस्या होती है चेंज करने में, केस फॉर्म चेंज करने में। केस का समझने, केस को समझने का जो मेन मकसद है, मेन मतलब है, मेन अर्थ है, वो क्या है? वो है कि जैसे आई का सर मी कैसे हो गया, वी का अस कैसे हो गया। समझ में नहीं आता है बहुत बच्चों को कि सर मी का जो है सो माई कैसे हो गया, और दे का दैम कैसे हो गया, ही का हिज कैसे हो गया, सी का हर कैसे हो गया। ये एक कॉम्प्लिकेशन बनी हुई रहती है स्टूडेंट के मन में, और कुछ बच्चों की जो है सो कॉन्सेप्ट जो है सो वो बिल्कुल बनी हुई रहती है कि ये मी है तो कौन सा केस होगा। सीधे मन में मी का फिगर बनेगा, ये मी है, राइट, गिव मी, पॉजिटिव केस है, ऐसे समझना है ना। केस के ये हो गए एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया यहाँ। सानिया प्लेड टेनिस, कौन टेनिस खेल रही है? सानिया। जो वर्क कर रहा है वो हुआ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस। सानिया वर्क किस चीज़ों पे चल रहा है? इसका टेनिस पे। तो सब्जेक्ट का वर्क जिस ऑब्जेक्ट पे पड़े, या जिस पर्सन या जिस ऑब्जेक्ट पे पड़े, यानी कि सब्जेक्ट के वर्क करने से जिसको इफेक्ट पहुंचे, या सब्जेक्ट का वर्क जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। वर्क क्या हो? प्ले, खेलने का काम हुआ, वर्क हो गया प्लेड हो गया वर्ब। तो क्या हुआ? ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। राम किल्ड रावण, रावण को किसने मारा? राम ने। जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, यानी सब्जेक्टिव केस। इनके वर्क करने से किसको इफेक्ट पहुंचा? रावण को। जिसको इफेक्ट पहुंचता हुआ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया वर्ब। अच्छा, बेसिकली केस को हम लोग 4 तरीकों से देखते हैं। जनरली केस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस उसी को कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव आपने समझ लिया, यानी कि नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्टिव कहते हैं। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव एक है, तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव समझा। और पॉजेसिव और वोकेटिव क्या है? तो पॉजेसिव और वोकेटिव है जैसे रियाज मदर इज ए डॉक्टर। किसकी माँ डॉक्टर है? रिया की माँ। एक संबंध बना, डॉक्टर और रिया में एक संबंध है, वो माँ बेटी का संबंध है। तो रियाज मदर इज ए डॉक्टर, किसकी माँ डॉक्टर है? रिया की माँ। पॉजेसिव केस, संबंध कारक। एक लास्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया, बेटा रवि खड़े हो जाओ, है ना, बेटा प्रियांशु खड़े हो जाओ, दिव्यांशु, राकेश जी, सबको बोलेंगे कि खड़े हो जाओ। तो आवाज तो देंगे ना पर्टिकुलरली सबको। जिनको मैं आवाज लगाया ना वो हो गया वोकेटिव केस। ओके, जिसको मैंने आवाज लगाया वो हो गया वोकेटिव केस। तो ये 4 केस हमारे हैं, जिसमें 2 केसों को अब मैं क्या, एक केस का आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। मैं क्या कर रहा हूं अगले वीडियोस में, फिर आप अगले एक वीडियोस में मैं आपको क्या कर रहा हूं, या फिर 5 मिनट की एक ब्रेक लेता हूं, फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा केस के चारों पार्ट्स को।